हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3.0 स्कोर कार्ड के बारे में बात करेंगे कि सबका आ गया है और कुछ सब्जेक्ट का नहीं आया है। पीजीटी का भी कुछ लोग का स्कोर कार्ड नहीं दिख रहा है, तो वो परेशान ना हो, सबका स्कोर कार्ड आ जाएगा। पीआरटी जूनियर कुछ टीजीटी का आ गया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि पीजीटी का नहीं आया तो सबका एडमिट कार्ड सबका स्कोर कार्ड दिख जाएगा। आज कुछ लोग का दिखा, कुछ लोग कल ओपन करेंगे तो दिख जाएगा। आप अपना मैच करा लीजिए तो एग्जैक्ट नंबर जो आपने मिलाया था वो आपको रिजल्ट में मिला है कि नहीं। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप कह रहे थे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखा जा रहा है क्या 22 नंबर, तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिजल्ट में था वो जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड थे उनमें से उनका मिनिमम था, ठीक है। बाकी तो जो मिनिमम क्राइटेरिया लगा है वही होता है। तो आप अपना देख लीजिए, कहीं आपके कट ऑफ जो लगा था उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स है आपका, और ऐसा तो नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कुछ जब रिजल्ट आया तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो अपना मार्क्स जरूर मिला लेंगे। ये देखिए, एक प्रॉब्लम आ रही है केएम की। यूपी के जितनी भी लड़कियां हैं, जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके हाई स्कूल और इंटर के मार्कशीट सर्टिफिकेट पे यूपी बोर्ड द्वारा, माध्यमिक जो बोर्ड है वो केएम लगा देता है, ठीक है। तो कुछ जिलों में क्या हो रहा है कि एफिडेविट मांग रहे हैं, कुछ जिलों में कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, कुछ जिलों में डाउटफुल लगाकर भेज दे रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अभी दोपहर में एक नोटिस आई है कि केएम वालों के साथ क्या करना है। जो लड़कियां फॉर्म में भी केएम लगाई हुई हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी लड़कियां फॉर्म भरते समय भी केएम लगा दी हैं या उनके सारे डॉक्यूमेंट में केएम है और आधार कार्ड और आपका जो आधार कार्ड है उस पे केएम नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है, उनका इनवैलिड आधार बता दे रहा है। तो उनको आधार जब था, जब सारे डॉक्यूमेंट पे केएम था, तो उनको अपने आधार पर भी केएम लगाना चाहिए था, एक प्रॉब्लम। और एक कैंडिडेट वो है जिनके सिर्फ हाई स्कूल पे केएम लिखा हुआ है, इंटर पे और कहीं भी नहीं लिखा है, तो वो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने केएम लिखी थी हाई स्कूल इंटर में, बाकी अगर उनके किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, उनके फॉर्म में फिलअप नहीं हुआ है या एडमिट कार्ड पे कहीं केएम नहीं, तो उनका आधार इनवैलिड नहीं बताएगा। अगर आपका ओटीपी आ गया तो आपके डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपसे शायद एफिडेविट भी नहीं मांगा जाएगा। तो अभी दोपहर में आया कि नोटरी से आपका मान लिया जाएगा या फिर आधार कार्ड आपका टाइटल मिसमैच है सभी चीज़ों से, तो एसडीएम द्वारा, उसमें तो जिलाधिकारी अगर एसडीएम भी है तो उससे बाकायदे आप नोटरी बनवा के सिग्नेचर एसडीएम का रहेगा, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। 10 रुपये वाले पे नहीं, आप दोनों डाउटफुल मत रहिए। इससे अच्छा एसडीएम के ही मजिस्ट्रेट, सब मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट या एसडीएम अगर उस पर सिग्नेचर करके ले जाती है तो वो मान्य होगा, मगर एफिडेविट तभी दीजिएगा जब मांगा जाए, ठीक। अगर सिर्फ हाई स्कूल इंटर में लगा हुआ है और एफिडेविट मांग रहे हैं तो ये ले जाएंगे तो ज़्यादा पावरफुल ये होता है और ये ज़्यादा काम करेगा कि कोई आपको कहीं से निकाल ना सके या फिर ये ना कर सके आप बाद में आइएगा। नेवादा में कुछ लड़कियां गई थी जिनका एफिडेविट भी नहीं ले रहे थे, वो पहली बार में उन्हें डाउटफुल में ही डाल दे रहे हैं और बोले कि जाइए आप, मतलब बाद में आइएगा। या फिर बाद में कुछ लड़कियां लौट गई हैं जिनके पूरे डॉक्यूमेंट में केएम था, आधार में अगर केएम नहीं था तो उनका ओटीपी ही जनरेट नहीं हुआ और उन्हें घर वापस भेज दिया गया, बोला गया कि आपका बाद में होगा। तो जो भी डाउटफुल वाले हैं या फिर जिनको घर भेज दिया जा रहा है, उन्हें बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो डीवी है वो 5 फरवरी के बाद ही होगा, उनके लिए अलग से स्लॉट आएगा। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस देखा था, फिर से पोर्टल खुलेगा, उनको फिर से अपलोड करना पड़ेगा अपना डॉक्यूमेंट जो भी मिस्टेक है,
और या फिर से वो एफिडेविट लेके जाएंगे तो कराया जाएगा। बाकी कोई का आप डाउटफुल ना निकले, एक नोटिस निकाल देना चाहिए कि अगर नॉर्मली केएम अगर ये आपकी मिस्टेक नहीं है, गवर्नमेंट की मिस्टेक है, इधर के डिग्री और सर्टिफिकेट में होता है तो उनका तो कुछ होना नहीं चाहिए और इधर तो कुछ नहीं माना जाता है। बट अगर वो मांग रहे हैं तो आप सभी लोग एक एफिडेविट जरूर रख लीजिएगा, साइड में रख लीजिएगा, अगर मांगा जाए तभी दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपको देने की पहले पहले जरूरत नहीं है, अगर मांगे तो आप दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपका सिर्फ आधार पे केएम नहीं है तो वो होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर वो नहीं रहा तो इनवैलिड आएगा ओटीपी। ये चीजें सुनने को मिली है, जो चीज हम आपको बता रहे हैं। कुछ स्टूडेंट पूछेंगे ट्रेनिंग कब होगा, तो ट्रेनिंग कुछ लोग बोल 5 फरवरी के बाद लोग बोल रहे हैं, तो 5 फरवरी नहीं, आप 10 फरवरी मान के चलिए कि आपकी ट्रेनिंग होगी। वहां बताया गया 5 फरवरी बाद, तो आप 5 फरवरी बाद तो नॉर्मल डेट लगी हुई है, उसके बाद जो डाउटफुल वाले होंगे उनका आपका डीवी होगा, तो करते करते 10 आ जाएगा, तो 10 के बाद ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। बट ये भी नहीं अभी श्योर है कि ट्रेनिंग पहले होगी कि ज्वाइनिंग पहले होगी। कभी कभी क्या होता है कि पहले ज्वाइनिंग दे दी जाती है, बाद में भी ट्रेनिंग वो करा सकते हैं। ये पार्ट नहीं होता है कि पहले नहीं ट्रेनिंग हुई तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, पहले आपको नियुक्ति पत्र देकर भी ट्रेनिंग करा सकते हैं, सुनने में ये आया है। बट अभी आप 10 फरवरी के बाद ही मान के चलिएगा, ठीक। अगर ये 10 फरवरी बाद ट्रेनिंग लगाते हैं तो फिर आपका न्यू सेशन आ जाएगा ज्वाइन करते करते, ये चीजें हैं। तो देखिए अभी टीआरई 4 की ये बात कर रहे हैं, अगर बीच में टीआरई 4 का प्रेशर आ गया तो हो सकता है कि आपको पहले ज्वाइनिंग दी जाए, बाद में ट्रेनिंग कराई जाए, ठीक। तो एक आवश्यक सूचना है वो भी देख लीजिए केएम से रिलेटेड। देखिए ये आया है आपका शिक्षा विभाग पटना की तरफ से, किसी अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर आधार सत्यापन किया जाएगा, वो ये बोल रहे हैं। और सेकंड है मैट्रिक प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज में अभ्यर्थी नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन के लिए नोटरी का शपथ पत्र मान्य होगा। तो अगर सिर्फ मैट्रिक में आपके है गड़बड़, टाइटल में केएम है जो आप नहीं लगाए उसमें नॉर्मल, वो बोले हैं नोटरी मान्य होगा, नोटरी कितने की भी रहे वो मान्य हो जाएगा। अगर सब में है और आधार में आपके टाइटल में आपने परिवर्तन कर दिया है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की उस पर साइन होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ एसडीएम बैठता है तो एसडीएम भी मान्य हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखते हुए जिसकी जो भी मिस्टेक है आप लोग जरूर इसको फुलफिल करते हुए जाइएगा कि आपको दोबारा वापस ना आना पड़े। डीवी सबकी होगी, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा नाम और टाइटल के चलते, ठीक। बट आप लोग इतनी सिक्योरिटी अपनी लेके चलें कि आपको बैक ना आना पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम सोचिए आपको बता देते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट ऑथेंटिक न्यूज़ होगी हम आपको बता देंगे। और आज का भी न्यूज़पेपर में एक अपडेट था वो भी देख लीजिए। देखिए एक नोटरी एक लड़की द्वारा ये भी था, बिहार में ही बनवाया गया है। ये इस तरह का नोटरी होगा तो आपका काम चल जाएगा और वहाँ पे नोटरी बन जाएगी, वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, आप बनवा लीजिएगा तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ भी बन जाएगा। और ये देखिए बीपीएससी तीसरे चरण में काउंसलिंग शुरू, प्रमाण पत्रों की जांच शुरू, तो भाग निकले अभ्यर्थी। सीटेट में फेल, बीपीएससी रिजल्ट जारी, काउंसलिंग से धराए। पहले दिन मची अफरा तफरी, 300 में से 245 को मिला पत्र, जिसमें से इतने लोग को नहीं मिल पाया है। तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं, जिसका सब सही है उसे कोई घबराने की जरूरत नहीं। घबराहट तो होती है बट सब कुछ हो जाएगा आराम से, आप लोग आराम से जाइएगा, ठीक है। काउंसलिंग के दौरान जब प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो बीच में ऐसे अभ्यर्थी भाग निकले। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग में पहले दिन मंगलवार को इसे लेकर जिला निबंधन परामर्श केंद्र अफरा तफरी मची रही। काउंसलिंग कैंप में पहले दिन कई तरह के फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। ऐसे अभ्यर्थी भी धरे गए जो सीसेट में फेल थे लेकिन बीपीएससी रिजल्ट जारी कर दिया था। यही नहीं, कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनका विषय संयोजन में गड़बड़ी थी। ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनका स्नातक कुछ विषय और था, सीटेट में कुछ और, सीटेट में फेल समेत ऐसे 8 अभ्यर्थियों को संदिग्ध सूची में रखा गया। काउंसलिंग के दौरान जब अभ्यर्थियों का नाम पुकारा गया तो काफी खोजबीन बाद कई अभ्यर्थी नहीं मिले। इनकी उपस्थिति रजिस्टर पर जब देखी गई तो उस पर संबंधित अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर किए हुए थे। इसके बाद भी कोई अता पता नहीं चला। काउंसलिंग में लगे कर्मियों ने कहा कि जिनके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी
उनको संदिग्ध में रखा जा रहा था। इसी को लेकर ऐसे अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग कराए ही गायब हो गए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट का फेल सर्टिफिकेट था, उनका बीपीएससी रिजल्ट कैसे जारी हो गया, इस पर सवाल उठते रहे। पहले दिन ओटीपी को लेकर अभ्यर्थियों की परेशानी रही। कई अभ्यर्थी अंतिम स्लॉट तक इंतजार करते रहे। पहले दिन 300 में से 245 को मिली। ये मुजफ्फरपुर से है। ठीक, तो ठीक है, आप लोग का जब भी स्लॉट होगा, और रही जूनियर टीजीटी पीजीटी के स्लॉट के मैसेज की बात, तो 3-4 दिन पहले ही आएगा। 24 तक आप होप बनाए रखिए कि 24 तक जूनियर का भी आने लगेगा, और जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।